पैराग्राफ में बस इतना ही लिखा है, मैं कुछ अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि यू हैव लर्न ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइड विद द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। ऑल्सो द बेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस, जो कि सेल प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या करना है, हैव टू रिमूव कंटिन्यूसली, उसको कंटिन्यूसली क्या करना है, रिमूव करके हटाना है ना। किसके लिए, हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, मतलब कि वो उसका मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली होता रहे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लड ही है सारे, मतलब कि सारे ऑर्गेनिज्म में ब्लड ही है जो ये काम कर रहा है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है और गैसेस एक्सचेंज कर रहा है ना। लोअर ऑर्गेनिज्म में ये काम अदर सब्सटेंसेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, है ना, कि वाटर कैनाल सिस्टम होता है ना, जो कि क्या करता है कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो सिलेंट्रेटा, इसमें एनसीईआरटी ने लिखा है कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, है ना। में लोअर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ एनिमल विद डिफरेंट मेथड फॉर द ट्रांसपोर्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक द स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर द बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ द एक्सचेंजेस ऑफ दिस सब्सटेंसेस, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड। स्पेशल फ्लूइड क्यों बोला, है ना, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन जो है इसको एक स्पेशल बनाता है, ठीक है ना। स्पेशल फ्लूइड, ये सिर्फ स्पेशल इसलिए बोला गया क्योंकि ये इसका एक काम है, स्पेशल काम है। जैसे वाटर तो जनरल हो गया, है ना, इसको स्पेशल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेशली बनाया गया है किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, है ना, ठीक है। तो ब्लड, है ना, उस स्पेशल फ्लूइड को क्या नाम दिया, ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन आवर बॉडी टू मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में यूज होता है ना, हम इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसके अलावा ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ, है ना, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस इन दिस चैप्टर, यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ब्लड्स एंड लिम्फ एंड मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। इसके आगे ये तो पढ़ोगे ही कि ब्लड एंड लिम्फ है ना, उसका काम क्या है, उसके अलावा हम लोग इसके सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, है ना, आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। तो देखो इस पैराग्राफ में क्या लिखा था, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया है, ठीक है। देखो पहले बात तो इस सीरीज का नाम क्या है, क्लोन ऑफ एनसीईआरटी, जो कि 100% एनसीईआरटी रहेगा। थोड़ा बड़ा मैं डायग्राम इसमें ऐड किया हूँ अपने से, है ना। और चैप्टर कौन सा, 18 नंबर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो लिविंग को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए, ठीक है ना। और उसमें से हमको हमेशा हटाना पड़ेगा क्या, रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसको कंटिन्यूअसली रिमूव करना पड़ेगा। तभी क्या होगा, इसको करने के लिए, है ना, इन दोनों चीज़ों को करने के लिए, लाने और ले जाने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, है ना, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में देखोगे, स्पॉन्जेस सिलेंट्रेटा में देखोगे तो ये वाटर से होता है, वाटर सर्कुलेशन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, है ना, मैमल्स में देखोगे, हम लोग में देखोगे तो ये किससे होता है, स्पेशल फ्लूइड से होता है ना, जिसका नाम दिया है ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो ये था पहला पैराग्राफ हमारा हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पैराग्राफ में। तो उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है और लिम्फ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले ब्लड के पहले मैं एनसीईआरटी बाद में लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। पहले तुम देखो, मैंने ब्लड पढ़ना है ना, तो मैंने ब्लड के लिए कुछ बनाया है, ठीक है ना, डायग्राम से बनाया है। जब भी आप मेडिकल चेकअप के लिए जाते हो, है ना, आपको ब्लड आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता है ना, उस ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में ब्लड को लेकर के उसको फिर क्या किया जाता है, एक मशीन में, है ना, उसको हाई आरपीएम पे, है ना, घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी है भारी है ना, वो सॉरी जो आरबीसी है भारी है, वो नीचे सेटल हो जाते हैं, उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी और जो एक पेल येलो कलर का सब्सटेंस ऊपर एक्यूमुलेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड में क्या क्या है, एक तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है। आरबीसी कितना परसेंट है, अप्रॉक्सीमेट आरबीसी कितना परसेंट है, 45% है ना। और प्लाज्मा कितना बनाता है, 55%। इसको इग्नोर करो, है ना, डब्ल्यूबीसी लेस देन 1% क्या होगा, डब्ल्यूबीसी। अब देखो एनसीईआरटी में पहले जो है प्लाज्मा के बारे में कुछ लिखा है, क्या क्या लिखा है मैं बता देता हूं। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। और उससे पहले एक लाइन और एनसीईआरटी में लिखा है, ये जो ब्लड है ना, वो क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू और कौन कौन से होते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैं इसको जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्लाज्मा का कैसा कलर होता है, स्ट्रॉ कलर होता है ना। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो देखो प्लाज्मा में एक होता है वाटर और प्रोटीन। वाटर कितना होता है, 90 से 92% क्या होता है, वाटर, है ना। प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% वाटर होता है और 6 से 8% क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्लाज्मा में क्वेश्चन क्या बनेगा, प्लाज्मा में सिर्फ एक तो कंपोजिशन से क्वेश्चन बनेगा, है ना, वाटर कितना परसेंट होता है, प्रोटीन कितना परसेंट होता है ना। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या, इसमें प्रोटीन कौन कौन से होते हैं और उसके फंक्शन क्या है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर प्लाज्मा से क्वेश्चन आएगा तो ये ब्लड का कितना परसेंट है ना, प्लस उसमें प्लाज्मा में क्या क्या होता है, कितना से कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट उसमें प्रोटीन है ना। और प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन है, एल्बुमिन है और ग्लोब्यूलिन है। एनसीईआरटी में बस ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, फाइब्रोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। फाइब्रोजन का काम क्या है, फाइब्रोजन का काम मेन काम है जो किसमें हेल्प करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, है ना। तो इसको स्टार करके मैंने लिखा है कि फाइब्रिनोजन का मेन काम क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करता है। एल्बुमिन कहाँ काम आता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो हमारा जो ब्लड है ना, फ्लूइड, सारे फ्लूइड को ऑस्मोटिक बैलेंस चाहिए, है ना, ठीक है। उसमें प्रोटीन जब तक नहीं रहेगा जब तक उसको ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं हो पाएगा। ऑस्मोटिक बैलेंस का मेन फंक्शन जो आता है वहाँ कहाँ पे आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें किसी चीज़ को फिल्टर करना है तो हमें ऑस्मोटिक चाहिए, है ना। तो ये कहाँ पे होता है, ये किडनी वाले पार्ट में होता है, ठीक है। चलो वो तो नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि एल्बुमिन जो है एल्बुमिन का काम क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस का, ठीक है, याद रह जाएगा। ग्लोबुलिन का काम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्यों, क्योंकि ग्लोबुलिन से क्या बनता है, ग्लोबुलिन से क्या बनता है, एंटीबॉडी, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन नाम ही उसका आईजीए जैसे ना, तो एंटीबॉडीज वगैरह आईजीजीए, आईजीजी, आईजीएम वगैरह जो है बनाने का काम करता है ग्लोबुलिन, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म है ना, डिफेंस प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज एंटीजन को किल करने का काम करता है ना। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो ग्लोबुलिन को याद रखना गुलाब जामुन से, ठीक है ना, ग्लोबुलिन गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन को खाने से बचाना है ना, तो डिफेंस में काम आएगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, मैंने तो ऐसे याद रखा था, ठीक है। तो एक ग्लोबुलिन याद हो गया तो एल्बुमिन अपने आप ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा कि इसका काम क्या था, ऑस्मोटिक बैलेंस में। और फाइब्रिनोजन तो आपको पता ही होगा, फाइब्रिनोजन का काम क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है ना। अब देखो जब ये प्लाज्मा है, इसमें
लास्ट में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है किसके बारे में, सीरम के बारे में, ठीक है। तो सीरम क्या होता है, जब तुम पूरे प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को अगर तुम निकाल दोगे ना, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सीरम। अब कोगुलेशन में हेल्प कौन करता है, फाइब्रिनोजन। तो अगर हम लोग प्लाज्मा से, ब्लड से नहीं, प्लाज्मा से, ठीक है ना, प्लाज्मा से अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सीरम, ठीक है ना। डिटेल में नहीं जानना है, बस सीरम पता है, सीरम पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ये आपको एमसीक्यू में मिल जाता है ना, कि सीरम बराबर क्या होता है। तो सीरम बराबर होता है, सीरम बराबर क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, ठीक है, एक स्टार पॉइंट लगा के याद रख लेना, है ना। प्लाज्मा, सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, और क्लॉटिंग फैक्टर में मेन कौन सा है, फाइब्रिनोजन, इतना याद रह जाएगा। प्लाज्मा में इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, है ना, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन, ठीक है। मैग्नीशियम है, ठीक है, क्लोराइड भी, बाइकार्बोनेट, सोडियम, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम यहाँ +2 होगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाएंगी मिनरल्स में, और ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड का भी ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू होगा, ठीक है ना, प्लाज्मा में। ये सब थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होगा। तो अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो पहली बात तो प्लाज्मा कितना % होता है ब्लड का, 55%, है ना। दूसरी बात, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर और प्रोटीन। वाटर कितना होता है, 90 से 92% वाटर होता है। प्रोटीन कितना होता है, 6 से 8% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। प्रोटीन में कौन कौन सा हो गया, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन को ध्यान में रखना, गुलाब जामुन को हमको करना बचाना है ना, तो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आएगा, क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज, है ना। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, ठीक है ना। और फाइब्रिनोजन में होता है क्लॉटिंग फैक्टर, जिससे क्या होगा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड होगा, ठीक है ना। और एक चीज जो है और याद रखना है, सीरम। सीरम किसको बोलते हैं, तो अगर हम लोग प्लाज्मा में से वो जो ब्लड है, वो जो 55% है ना, 55% में से अगर हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम। ब्लड में से नहीं, प्लाज्मा में से जो हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम, ठीक है। तो यहां तक हमारा प्लाज्मा क्लियर हो गया, और हम आगे चलते हैं किस पे, एक सेकंड, है ना, हम लोग नेक्स्ट किस पे चलेंगे, किस पे, फॉर्म एलिमेंट पे, ठीक है ना। फॉर्म एलिमेंट, अब देखो प्लाज्मा हो गया, मैंने इसको प्रेसिपिटेट किया था, है ना, तो हमें ये जो दिख रहा है सुंदर सा, ये क्या है, प्लाज्मा हो गया, है ना। बचा क्या, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, है ना। तो ये सबको मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट, है ना, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट में कौन कौन सा आता है ना। तो देखो फॉर्म थोड़ा सा बेसिक्स में ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म एलिमेंट पढ़ते हो, है ना, तो पढ़ते जाते हो, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स वगैरह फील ही नहीं आता और कभी याद भी नहीं होता, और आप 100% गलती कर देते हो, ठीक है ना। तो एकदम बेसिक से चलेंगे। फॉर्म एलिमेंट बनता कहाँ से है, तो ये बनेगा स्टेम सेल्स, है ना। स्टेम सेल्स सबको बनाएगा, है ना, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह सबको कौन बनाएगा, स्टेम सेल। स्टेम सेल बेसिकली होता कहाँ है, जो मैंने डायग्राम बनाई है, कैसा बोन जैसा लग रहा है ना। तो ये बेसिकली कहाँ होगा, मेनली तो किसमें होगा, बोन में, है ना, बोन मैरो में। बोन मैरो में स्टेम सेल्स होगा, जिससे क्या बनेगा, अगर हमें आरबीसी बनाना है तो स्टेम सेल में जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, तो इरिथ्रोसाइट्स है ना, वो क्या बनाएंगे, आरबीसी। मेगा कैरियोसाइट, है ना, एक सेल्स होता है जो स्टेम सेल से बना, मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट टूटता है, फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है, उसको हम लोग बाद में क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स किससे बना, मेगा कैरियोसाइट से। और ल्यूकोसाइट्स, है ना, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट से क्या बनेगा, डब्ल्यूबीसी, है ना। न्यूट्रोफिल्स बनेगा, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब देखो प्लेटलेट्स में यही खत्म कर दे रहा हूँ, है ना। प्लेटलेट्स के लिए मैंने आगे जगह नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है देखो, एक मैंने बताया था कि ब्लड कोगुलेशन में कौन काम आएगा, फाइब्रिनोजन। उसके अलावा खाली फाइब्रिनोजन से ब्लड क्लॉट नहीं होगा, है ना, और फैक्टर चाहिए, तो बाकी का फैक्टर किसमें होगा, प्लेटलेट्स में होगा, है ना। तो प्लेटलेट्स, पहली बात तो ध्यान रखना कि प्लेटलेट्स बना किससे है, तो एक सेल का फ्रेगमेंट था, कौन, मेगा कैरियोसाइट, जो कि बोन मैरो से निकला, है ना, उससे उसके फ्रेगमेंट से क्या बना, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। और प्लेटलेट्स एकदम छोटा छोटा सा होता है, ठीक है ना, आपको डायग्राम में भी मैं दिखाऊंगा और इसका जो फंक्शन है, अच्छा, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स घट जाते हैं, है ना, क्योंकि जो पैरासाइट होते हैं वो उसको कम करते जाते हैं ना, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स डेंगू में घट जाता है तो होता क्या है कि ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाएगा, है ना। जल्दी अगर कट हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, अदर फंक्शन जो है वो नहीं हो पाएंगे, है ना। तो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं किसमें, अचानक से डेंगू में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड कोगुलेशन में। तो 100% आपको इसको स्टार लगा के याद रख लेना है कि जो मेन फंक्शन है प्लेटलेट्स का क्या है, ब्लड का कोगुलेशन, है ना, ब्लड कोगुलेशन में काम आएगा ये, ठीक है ना। नंबर कितना होता है प्लेटलेट्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज में आते हैं। 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ पर एम, देखो पर mm³ सब जो मेजरमेंट लिया एनसीईआरटी ने mm³ में लिखा है। अब देखो mm³ मतलब समझ ही नहीं पाते हो, mm³ का मतलब क्या है ना, 1 मिलीमीटर लेंथ, हाइट और ब्रीथ तीनों होनी चाहिए, है ना। अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं जिसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या है, 1 mm है, तीनों, है ना, लेंथ, ब्रीथ और हाइट भी क्या है, 1 mm। एक डब्बा बनाऊं छोटा सा और उसमें मैं पूरा भर दूं, है ना, तो उसमें जितना नंबर आएगा प्लेटलेट्स का, वही कितना, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। फंक्शन क्या है इसका, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हमारा यहाँ खत्म हो गया, बचा क्या, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आरबीसी, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, है ना। मैंने बताया ना प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा मैंने बता दिया, उसका रीडिंग दे लेते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा का कैसा होता है कलर, मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा। पहली बात, इसका कलर क्या है, स्ट्रॉ कलर है ना। विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, ब्लड का 55% प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड का 55% प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90 से 92% क्या है, पानी है, और 6 से 8% क्या है, प्रोटीन है ना। प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन मैंने बताया है, ग्लोबुलिन तो आपको याद रहेगा ना, गुलाब जामुन डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, एंटीबॉडी बनाती है। फाइब्रिनोजन जो कि कोगुलेशन में काम आएगा, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन मेजर प्रोटीन है ना, ठीक है। और देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। फाइब्रिनोजन का काम मैंने बता दिया है, किसमें, कोगुलेटिंग और कोगुलेशन में काम आएगा, ठीक है, कोगुलेटिंग और कोगुलेशन में काम आएगा, है ना। ग्लोबुलिन का काम मैंने बताया, डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज बनाएगा, है ना। एल्बुमिन का काम किसमें आएगा, तो ऑस्मोटिक बैलेंस में आएगा, है ना। और प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स में कौन कौन से, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड एंड एटीसी, और ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड वगैरह होंगे, सब प्रेजेंट होंगे किसमें, प्लाज्मा में, ठीक है।
और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, कौन सा, प्लाज्मा में से अगर हम लोग प्लाज्मा में से अगर क्या करेंगे, प्लाज्मा में से अगर हम लोग क्या निकाल देंगे, अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम। इसलिए मैंने बोला कि प्लाज्मा सीरम, जो सीरम होगा है ना, सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, है ना। इसको तुम ये आता है एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। अभी तक नीट में नहीं आया, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो अभी तक नीट में नहीं आया लेकिन आ सकता है। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट में देखो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स तीनों आएंगे, ठीक है, मैंने बताया। फॉर्म एलिमेंट में क्या आएंगे, सेल्स आएंगे, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट, है ना। और ये जो फॉर्म एलिमेंट है ये कितना परसेंट है, 45%, क्योंकि 55%